हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आने वाले समय में हमारे देश का आधारभूत ढांचा बाकी विकासशील देशों से ज्यादा मजबूत होगा। मौजूदा केंद्र सरकार तमाम विकसित और आधुनिक तकनीक की सहायता से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की तैयारी में है और इस लिहाज से सरकार ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना। आज के इस नए वीडियो में हम इस योजना पर डिटेल में बात करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। दोस्तों, भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कुछ सालों पहले स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। इसी योजना को आगे विस्तार देते हुए शहरों के कुछ बाहरी इलाके जो पूरी तरह खाली हैं, उन्हें डेवलप करने का भी खाका तैयार किया गया है। इसे ही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना का नाम दिया गया है। धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना गुजरात की नवीनतम परियोजनाओं में से एक है, जो भावनगर और अहमदाबाद को जोड़ती है। ये देश ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है। इस परियोजना की विशेषता इसका गैर प्रदूषित और स्वच्छ वातावरण है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 920 वर्ग किलोमीटर है, जो उच्च तकनीक के बुनियादी ढांचे, हाई स्पीड कनेक्टिविटी सहित क्षेत्र के समग्र सतत विकास को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें चारों ओर पर्याप्त हरियाली सहित अपार विकास और विकास की संभावनाएं हाईलाइट की जा रही है। धुलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य उन घरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है जो सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं और एक बजट के भीतर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना में रसद समर्थन अत्यधिक समर्पित और लगातार होगा, यानी बिना किसी रुकावट के, क्योंकि ये उच्च प्रभाव वाले दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC क्षेत्र पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस शहर में 250 मीटर एक्सप्रेसवे, खेल के मैदान, ज्ञान और IT क्षेत्र, हाई एक्सेस कॉरिडोर सहित हरियाली पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड नोजल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाईज, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, बेहतर कनेक्टिविटी सहित चौड़ी सड़कें शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रैफिक से लेकर सब कुछ स्मार्ट होगा। यहाँ रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही बंदरगाह की सुविधा भी मौजूद है। इस शहर में 1.5 मिलियन लोग रह सकेंगे। ये स्मार्ट सिटी सिंगापुर जैसे देश के विकसित विस्तार की तुलना में भी बड़ा है। यहाँ विमानन, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और भारी इंजीनियरिंग आदि के बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इस स्मार्ट सिटी के हर 400 मीटर पर एक गवर्नमेंट स्मॉल पार्क होगा, जिसे नेबरहुड पार्क कहा जाएगा। यहाँ पानी के संकट को दूर करने के लिए भारत की पहली कृत्रिम नदी का निर्माण भी किया गया है। धुलेरा का 25 वर्ग किलोमीटर का पहला फेज बनकर तैयार है। यहाँ दुबई और चीन के शंघाई शहर की तरह आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है, जो करीब 10 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। इस नदी के ऊपर अभी 6 ब्रिज बनाए गए हैं और नदी से सटा करीब 5 किलोमीटर लंबा वर्टिकल मरीन गार्डन भी बनाया गया है। धुलेरा स्मार्ट सिटी में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है। निवेशक एकल खिड़की निकासी और ई-भूमि आवंटन प्रणाली के माध्यम से व्यापार करने में आसानी का अनुभव कर सकते हैं। ये पूरा इलाका आने वाले सालों में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, प्रीमियम नागरिक सुविधाओं, उत्कृष्टता के केंद्रों और सक्रिय नीतिगत ढांचे द्वारा समर्पित आर्थिक गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर सरकार के साथ नई कंपनियां मिलकर बना रही हैं। ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का सर्वप्रथम इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। इसे उत्पादित माल की आसान शिपमेंट के लिए रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना के तहत डिजिटल नक्शों का भी विकास किया गया है, जिसे गति शक्ति कहा जा रहा है। इसके लिए एक पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। इस पोर्टल में गति शक्ति के तहत किए गए 21 सरकारी विभागों, 52 उपविभागों और डेटा के 500 से ज्यादा परतों का एकीकरण है। गति शक्ति से उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा।
इस पोर्टल की मदद से असंबद्ध योजनाओं की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही 3D विजुअलाइजेशन मैपिंग से कम लागत आएगी। इस पोर्टल से डैशबोर्ड आधारित पीरियोडिक मॉनिटरिंग और सैटेलाइट से मिले इमेजेस का सहारा लिया जा सकेगा। पोर्टल के तहत सभी मंत्रालयों को एक लॉगिन आईडी दी जाएगी, जिसके जरिए वे डेटा को अपडेट कर सकेंगे। इस पर डाले गए सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड होंगे, यानी यहाँ सब कुछ स्मार्ट होगा। लेकिन इन तमाम योजनाओं को पूरा करने में काफी समय लग जाएगा। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना के अलावा देश में झारखंड के रांची, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, आंध्र प्रदेश के अमरावती, गुजरात के राजकोट और मध्य प्रदेश के सतना को भी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी मिशन से जोड़ने की सरकार की योजना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अटल नगर, पश्चिम बंगाल का न्यू टाउन कोलकाता और महाराष्ट्र के नासिक में रेट्रोफिटिंग प्लस ग्रीनफील्ड परियोजना को आकार दिया जाएगा, यानी यहाँ पहले से बने ढांचे को दोबारा रीडेवलप किया जाएगा। हालांकि अभी इसकी खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार इस पर काम जरूर कर रही है। इसके अलावा महत्वाकांक्षी परियोजना सूरत डायमंड बोर्स पर भी दुनिया की नजर है। ये सबसे बड़े हीरा व्यापार केंद्र सूरत से जुड़ी है। डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। सूरत डायमंड बोर्स के कार्यालय मुंबई के भारत डायमंड बोर्स से 4 गुना बड़े हैं। यहाँ दुनिया के 150 देश खरीदारी करने आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजना में सौर ऊर्जा से लेकर पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं तक सब कुछ शामिल किया जाएगा। इस परियोजना की लागत तकरीबन 2600 करोड़ रुपए है। इस योजना से करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके साथ ही डायमंड इंडस्ट्री के कारोबारियों को तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ की वार्षिक आय होने का अनुमान है। डायमंड बोर्स की तरह ही गिफ्ट सिटी भी अपने आप में खास है। ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसे ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट परियोजना के तहत गांधीनगर महानगरीय क्षेत्र में विकसित किया गया है। ये गिफ्ट सिटी 886 एकड़ में फैली है। वहीं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिक है। इसके परिसर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, यूटिलिटी टनल और कचरा एकत्र करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सिटी में 7 टावर होंगे, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IT कंपनियां, बीमा कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार और देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होगा। ये 4 और 6 लेन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद और गांधीनगर के विभिन्न हिस्सों के साथ ही सबसे नजदीकी हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एक डबल कॉरिडोर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 78,000 करोड़ है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।